प्रजनन तंत्र के कार्य क्या क्या होते हैं। तो पहला देखते हैं स्पर्म प्रोडक्शन, शुक्राणु उत्पादन। ये सब आपके फंक्शंस हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के। पुरुष प्रजनन तंत्र के कार्य हैं, ये सब क्या क्या काम होते हैं उसके, ये हम पढ़ेंगे। तो पहला है आपका स्पर्म प्रोडक्शन, जिसे हिंदी में शुक्राणु उत्पादन कहते हैं। तो आपको पता है टेस्टिस के अंदर एक सेमेनिफेरस ट्यूबल्स पाया जाता है, जिसके थ्रू स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और इस प्रोसेस को, स्पर्म प्रोडक्शन जो प्रोसेस है, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये टर्म भी पूछे जाते हैं आपसे। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, इसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपका आंसर स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा। ये प्रोसेस आपके पवर्टी में शुरू होता है, जिसे हिंदी में यौवन अवस्था कहते हैं, और मेल में ये जीवन भर होता है। स्पर्म प्रोडक्शन का जो कार्य है वो मेल्स में जिंदगी भर का होता है। एक स्टार्ट हो जाता है तो आपके लास्ट सांस तक ये प्रोसेस चलते रहता है। पर वोमेन्स में जब हम पढ़ेंगे तो वोमेन्स में ऐसा नहीं होता है। 50-55 के बाद वोमेन्स में ये प्रोसेस रुक जाता है, उस प्रोसेस को मेनोपॉज कहते हैं। बट मेंस में ऐसा नहीं है, मेंस में जिंदगी भर वो स्पर्म प्रोडक्शन कर सकता है। दूसरा पढ़ते हैं हार्मोन प्रोडक्शन, हार्मोन उत्पादन। ये भी आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही काम है, हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना। हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी आपके टेस्टिस से ही होता है, या फिर कहें टेस्टिस के अंदर सेमेनिफेरस ट्यूबल्स होता है, उसके द्वारा किया जाता है। तो मेंस में जो मेन हार्मोन्स होता है उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये मेंस में सेकेंडरी कैरेक्टर का भी काम करता है और प्राइमरी कैरेक्टर का भी काम करता है। नीचे हम पढ़ेंगे सेकेंडरी कैरेक्टर क्या होता है, प्राइमरी कैरेक्टर क्या होता है रिप्रोडक्शन में। ये जो हार्मोन्स है आपका टेस्टोस्टेरोन, देखते हैं इसका काम क्या है, ये आपके बॉडी को किस तरह इफेक्ट करता है। तो पहला है आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पुरुष प्रजनन अंग का विकास करता है आपका टेस्टोस्टेरोन, जो प्राइमरी कैरेक्टर है ह्यूमंस में। और सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए भी आपका टेस्टोस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है मेंस में। बट जब हम फीमेल्स में पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे फीमेल्स का प्राइमरी कैरेक्टर किसी और हार्मोन से रेगुलेट होता है और सेकेंडरी कैरेक्टर किसी और हार्मोन से रेगुलेट होता है। बट जब हम मेंस में पढ़ते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन ही प्राइमरी कैरेक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी कैरेक्टर होता है आपका, जैसे आपका फेशियल हेयर हो गया, दाढ़ी हो गया, डीप वॉइस हो गया, गहरा आवाज हो गया, और मसल्स मांसपेशियों में जो विकास होता है, ये सब सेकेंडरी कैरेक्टर में आता है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तीसरा कार्य पढ़ते हैं हम, वो है सीमेन प्रोडक्शन, जिसे हिंदी में वीर्य उत्पादन कहते हैं। बहुत से एस्पेरेंट को सीमेन में और स्पर्म में कंफ्यूजन रहता है, तो हम पहले समझते हैं सीमेन स्पर्म से कैसे अलग है। तो सीमेन, जिसे हिंदी में वीर्य कहते हैं, और स्पर्म, उसे हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। आपका स्पर्म एक पार्ट है सीमेन का। स्पर्म और बहुत सारे फ्लूइड मिल के आपका सीमेन बनाता है। तो आपने समझ लिया सीमेन स्पर्म से कैसे अलग होते हैं, वीर्य शुक्राणु से अलग कैसे होते हैं। तो सीमेन प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो सीमेन होता है आपका मिक्सचर्स ऑफ स्पर्म एंड फ्लूइड, शुक्राणु और दूसरे पदार्थ के समूह को सीमेन कहते हैं। तो सीमेन प्रोडक्शन के लिए एक से ज्यादा ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला है आपका सेमिनल वेसिकल्स, जो आपका फ्रक्टोज का प्रोडक्शन करता है, ये हमने आपको पढ़ाया था। फ्रक्टोज का प्रोडक्शन होता है आपके सेमिनल वेसिकल से, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, जो मिल्की फ्लूइड का प्रोडक्शन करता है, ये भी हमने पढ़ा था। प्रोस्टेट ग्लैंड में मिल्की फ्लूइड का प्रोडक्शन आपका प्रोस्टेट ग्लैंड करता है, ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। विच ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्की फ्लूइड, तो आंसर हो जाएगा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। और नेक्स्ट है आपका बल्बुलेथरल ग्लैंड्स, ये भी हमने पढ़ा था। बल्बुलेथरल ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, ये आपका स्लिपरी फ्लूइड्स का प्रोडक्शन करता है। फिसलनदार तरल जो होता है वो आपके बल्बुलेथरल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो तीनों ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बुलेथरल ग्लैंड से जो अलग अलग लिक्विड का प्रोडक्शन होता है, सबको मिलाकर सीमेन बनता है। तो हमने सीमेन प्रोडक्शन पढ़ लिया अच्छे से। अब नए टॉपिक पर आते हैं। चौथा है आपका इजेकुलेशन, जिसे हिंदी में सखलन कहते हैं। इजेकुलेशन कहते हैं जब आपका स्पर्म आपके पेनिस से बाहर आता है, तो उस प्रोसेस को इजेकुलेशन कहते हैं, सखलन कहते हैं। आपको हमने पढ़ाया था स्पर्म जो है आपके एपिडर्मिस में बनता है, वहाँ स्टोर रहता है, और फिर वो स्टोर स्पर्म आपके भेस डिफरेंसेस के थ्रू बाहर आता है। वो बहुत सारे फ्लूइड से मिलता है, फ्लूइड जैसे हमने पढ़ा था फ्रक्टोज होता है, मिल्की फ्लूइड होता है, और स्लिपरी फ्लूइड होता है। फिसलनदार तरल जो होता है, इन सब से मिल के फिर आपके पेनिस के थ्रू वो बाहर आता है, तो उस प्रोसेस को इजेकुलेशन कहते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के जो फंक्शंस थे वो हमने देख लिया। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। शुक्राणु की संरचना क्या होती है उसको पढ़ेंगे।